तशद्दुद, जब्र और गिरफ्तारियां रास्ता नहीं रोक सकती। पीटीआई आज मीनार पाकिस्तान पर अवामी ताकत का भरपूर मुजाहरा करेगी। स्टेज तैयार। इमरान खान की अवाम से जलसे में भरपूर शिरकत की अपील। ट्वीट पैगाम में कहा, आज का जलसा तमाम रिकॉर्ड तोड़ देगा। मुजरिमों के गिरोह ने मुल्क को तबाही के दलदल में धकेला है। जलसे में हकीकी आज़ादी के विजन पर रोशनी डालूंगा। जलसा रात 10 बजे शुरू होगा। पीटीआई का जलसा नाकाम बनाने के लिए ओछे हथकंडे। जलसे से कबल हुकूमत पीटीआई के सैकड़ों कारकुनान और रहनुमा गिरफ्तार। मीनार पाकिस्तान को जाने वाले रास्ते भी बंद कर दिए गए। रात गए भी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में छापे। मुतादिद रहनुमा गिरफ्तार। पीटीआई रहनुमा उस्मान डार के घर पुलिस का छापा। शादरा में PP 144 के उम्मीदवार जवाद खालिद गुज्जर के घर पर छापा। खानपुर में भी मुतादिद कारकुनान गिरफ्तार। इमरान खान सोशल मीडिया के फोकल पर्सन अजहर मशवानी ताहाल लापता। इमरान खान के साथी शाहिद हुसैन भी अगवा। शेख रशीद का आज के जलसे में शिरकत का ऐलान। कहा, जलसा रोकने के लिए कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है। महमूदुर रशीद ने कहा, वकला, सिविल सोसाइटी और अवाम मिलकर तहरीक शुरू करने के लिए तैयार हैं। मुसर्रत चीमा कहती हैं, कारकुनान जलसे में भरपूर शिरकत करके साबित करें कि हुक्मरां गिरफ्तारियों और तशद्दुद से उनके हौसले नहीं तोड़ सके। फवाद चौधरी का कहना था, मैं आलमी बरादरी और ख़ास तौर पर इस्लामी ममालिक से अपील करता हूँ, वो पाकिस्तान में सियासी वर्कर्स के अगवा और कत्ल की मजम्मत करें। जुडिशल मजिस्ट्रेट कोयटा ने मारूफ कानूनदान हसन न्याजी की जमानत मंजूर कर ली। पुलिस की हसन न्याजी के 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। हसन न्याजी ने जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू बयान में कहा कि मेरा कसूर यह है कि मैं इमरान खान का लीगल एडवाइजर हूँ। साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम न करने का इकदाम चैलेंज। इमरान खान ने लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। वकील अजहर सिद्दीक एडवोकेट ने दरख्वास्त में कहा, अदालती हुक्म के बावजूद इमरान खान को फुल प्रूफ सिक्योरिटी नहीं दी गई। रिहाइश गाह से कंक्रीट के बैरियर्स हटा दिए गए। सिक्योरिटी की गाड़ियां वापस ले ली गई। इमरान खान को साबिक वज़ीर आज़म की हैसियत से मुकम्मल सिक्योरिटी फराहमी का हुक्म दिया जाए। अमरीका में मुकीम 1000 से जायद पाकिस्तानी निजात डॉक्टरों का सदर जो बाइडन और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को खत। पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की संगीन सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। सियासी कारकुनों और मीडिया नुमाइंदगान की गैर कानूनी गिरफ्तारियों की मजम्मत। खत में कहा गया है कि अरशद शरीफ को कत्ल किया गया। लोगों पर तशद्दुद किया जा रहा है। पाकिस्तान में लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। वज़ीर आज़म साहब इलेक्शन कराएं और तौहीन अदालत से बचें। सदर मुमलिकत ने वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। कहा, तौहीन अदालत समेत मजीद पेचीदगियों से बचने के लिए आम इंतखाबात में मावनत की जाए। कहा, वफाकी और सूबाई हुकूमतों को इंसानी हुकूक की पामाली से बाज रहने की हिदायत की जाए। सियासतदानों और सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए। लोगों को बिना वारंट उठाया गया। इंसानी हुकूक की पामाली से पाकिस्तान का बैरून मुल्क तशख़्ख़ुस भी मजरूह हुआ। सदर के खत से हुकूमत में खलबली। शहबाज शरीफ खत का जवाब देने के लिए आज साथियों से मुशावरत करेंगे। मुजफ्फरगढ़ के इलाके जतोई में मुफ्त आटा पॉइंट पर रश के बायस भगदड़। 60 साल ज़ईफ खातून कुचल कर जाँ बहक हो गई। चंद रोज में राशन के नाम पर रश और भगदड़ से 7 अफराद की जान जा चुकी। रमजान में महंगाई का तूफान। हुकूमत ने अवाम को रुला कर रख दिया। अवाम 2 वक्त की रोटी से महरूम हो गए। 20 किलो आटे का थैला 2586 रुपए में दस्तयाब। 5 किलो कुकिंग ऑयल 939 रुपए महंगा होकर 3361 रुपए का हो गया। घी, खुश्क दूध, दालें, चावल, चीनी की कीमतों में भी इजाफा। बीफ और मटन भी महंगा। चिकन 650 से 700 रुपए किलो में फरोख्त। शहरियों का रिलीफ का मुतालबा। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीजों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना, यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हो, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। शेब शेख की बातें जुबान ज़दे आम। शेब शेख इजराइल ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया। को चेयरमैन बोल कहते हैं, मेरा ईमान है जुल्म 2 चीज़ों से मिट सकता है। एक तो अदल की कुर्सी पर बैठे लोग अदल के साथ फैसले करें। दूसरा, कौम अदल के लिए उठ खड़ी हो। मेरे खिलाफ जो धोखाधड़ी का केस था तो अदलिया वाले सवाल करते, धोखा किसके साथ हुआ है। जब साबित हो गया कि किसी के साथ धोखा नहीं हुआ तो केस उसी वक्त खत्म हो जाता।
अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का नाकाबिले शिकस्त रहने का रिकॉर्ड टूट गया। सीरीज के पहले T20 में अफगानिस्तान ने कौमी टीम को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 93 रन का हदफ राशिद 11 ने 4 विकेटों पर अबूर कर लिया। मोहम्मद नबी ने 38 रन की फातिहाना इनिंग्स खेली। पाकिस्तान क्रिकेट टीम को 1992 का वर्ल्ड कप जीते 31 बरस हो गए। 25 मार्च को इमरान खान की क़यादत में कौमी टीम ने आलमी चैंपियन बनने का एजाज हासिल किया। फाइनल में इंग्लैंड को 22 रन से धूल चटाकर आलमी कप जीता। और बोल एंटरटेनमेंट की रमजान में खुसूसी नशियात ने मकबूलियत के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। तमाम चैनल्स में सबसे आगे पाकिस्तान भर में नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा। आमिर लियाकत की यादें, उलमाए कराम से दीनी बातें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। तो नजर आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए। दो चीजों से मिटेगा भाई, एक अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी उस जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं, वो केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले पे, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इस कुर्सी, इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करने हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। रहमत का महीना आ गया है, बख्शिश का सफीना आ गया है। होगी मुलाकात उलमाए दीन से, जो देंगे इत्तेहादे बैनुल मसालिकीन का दर्स। जिक्र होगा अंबियाए कराम, रमजान की स्पेशल ट्रांसमिशन रमजान में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।